बड़ा भरपूर दिन था इस लिहाज से कि कुछ मनाजिर ऐसे देखे बड़ी तकलीफ़ हुई, बड़ा दिल दुखा। कभी भी नहीं हम चाहते कि पाकिस्तान में ये कुछ हो जो कुछ आज हमने देख लिया। हालात जो हैं वो इस वक्त अजीब व गरीब है। अगर मैं आपसे कहूँ कि डी फैक्टो इमरजेंसी की सी सिचुएशन है इस वक्त मुल्क में, तो शायद वो गलत इस वजह से नहीं होगा क्योंकि अभी जबकि मैं आपसे मुखातिब हूँ दफ़ा 144 का नफाज हो चुका है पंजाब में, बलोचिस्तान में, मेरे ख्याल में मुल्क के कुछ दीगर हिस्सों में भी हो चुके हैं। मोबाइल सर्विसेज बंद है, इंटरनेट बंद है, ट्विटर बंद है, फेसबुक बंद है, यूट्यूब बंद है, व्हाट्सएप बंद है। इस वक्त ये जितनी भी मतलब के बुनियादी तौर पे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है इस वक्त पाकिस्तान में बसने वाले 22 करोड़ लोगों की एक बहुत बड़ी अक्सरियत को इसके ऊपर एक्सेस नहीं है। और ये मेरे पास है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973, और ये वो कॉपी है जो अभी पिछले हफ्ते मुझे राजा परवेज़ अशरफ साहब ने गिफ्ट किया है। मैं उनका इंटरव्यू करने के लिए गया था, तो ये नेशनल असेंबली की छपी हुई कॉपी है आईने पाकिस्तान की, और ये उन्होंने मुझे गिफ्ट किया। और इसके अंदर एक आर्टिकल है, आर्टिकल 19A, जो राइट टू इंफॉर्मेशन की बात करता है। और जब आप इतना सब कुछ बंद कर देते हैं तो एक इमरजेंसी किसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं, तो ये सर्टनली आर्टिकल 19A की वायलेशन तो है। हाँ, अगर कुछ गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है तो उसको स्पेसिफिकली आप कानून के जरिए से टारगेट करते हैं, और वो लोग जो गलत प्रोपेगेंडा करें उनको आप एहतसाब के कटहरे में खड़ा करते हैं। लेकिन जनरलाइज करके इस तरह से राइट टू इंफॉर्मेशन या फ्रीडम ऑफ स्पीच को आप कर्ब नहीं करते हैं जमहूरियत में। पहली तो ये बात। दूसरी बात कि थोड़ी देर पहले आप सुनो टीवी पर ब्रेकिंग देख रहे थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला जो कि महफूज था, काफ़ी देर से पूरे मुल्क की नज़रें उसके ऊपर मौजूद थी कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब क्या फैसला सुनाने जा रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा जी कि वहाँ पर इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मौजूद है, जिसमें फवाद चौधरी है, जिसमें फैसल जावेद हैं, जिसमें फैसल चौधरी फवाद चौधरी के भाई है, उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन जो इमरान खान की गिरफ्तारी सुबह हुई है और जिस तरह से हुई है वो कानूनी है। ये फैसला आ गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कि इमरान खान को चाहे जिस तरह से भी अरेस्ट किया गया सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर घुसकर, जिस तरह से एक सिचुएशन थी वो आपने देखा कि शीशे टूटे, खिड़कियां तोड़ी, दरवाजे तोड़े, मैन हैंडलिंग हुई, कुछ वकला वहाँ पर जख्मी हुए। उसके बाद इमरान खान को अरेस्ट किया, फिर धक्के देते हुए, घसीटते हुए, बहुत बड़ी तादाद में नफरी इस वक्त भी आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन्स पर देख रहे हैं, वो इमरान खान को लेकर गए और फिर गाड़ी में बिठाया। मैं ये सुबह से ये कह चुका हूँ 2-3 जगहों पर कि देखें, अदालतें जो होती हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान इसके अंदर किसका हुआ था? सबसे ज़्यादा नुकसान इसमें इमरान खान का नहीं हुआ था जो कि अरेस्ट हुए। नुकसान सबसे ज़्यादा एक वकील की हैसियत से मुझे लगता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुआ था, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक गोशाए आफरीन है। तमाम अदालतें गोशाए आफरीन है उन तमाम लोगों के लिए जिनके खिलाफ कोई केसेस वगैरह होते हैं, तो वो अदालतों में जाते हैं, जमानतें मिलती हैं, नहीं भी मिलती हैं, खारिज भी होती हैं एट द स्पॉट, तो अदालत पुलिस को कहती है कि ये गिरफ्तारी का तमाशा अदालत के प्रेमिसेस में नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इसकी अपनी एक सैंक्टिटी है, इसका एक एहतराम है, इसका एक तकद्दुस है। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स में लिखा हुआ है सर, जो मैं आपसे बोल रहा हूं। There are judgments of the superior courts of this country जिसके अंदर ये लिखा गया है कि इस तरह से आप रेड नहीं कर सकते कोर्ट प्रेमिसेस में। तोड़ फोड़ और शीशे तोड़ना तो बहुत दूर की बात है। तो वो तमाम तर जजमेंट्स की खिलाफ वर्जी में, तमाम तर जितने भी रेगुलेशंस थी उसकी खिलाफ वर्जी में ये अरेस्ट हुआ है इमरान खान साहब का। तो मुझे लग ये रहा था कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एक फ़ैसला ऐसा आ जाए कि जिसमें वो कहे कि गिरफ्तारी गैर कानूनी है और इमरान खान को रिहा किया जाए। लेकिन फ़ैसला इसके बरअक्स आया कि वो गिरफ्तारी कानूनी थी। अलबत्ता अभी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कोर्ट प्रेमिसेस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं, उनको आप अरेस्ट नहीं कर सकते। भाई फिर उनको क्यों नहीं कर सकते? मतलब कि अगर इमरान खान को अरेस्ट जिस तरह से किया और वो कर लिया और वो ठीक किया और वो कानूनी है, तो फिर ये भी अरेस्ट हो सकते हैं। और अगर ये नहीं अरेस्ट हो सकते तो वो कैसे कानूनी थी? ये एक सवाल है। दूसरा ये है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अपने कुछ रिमार्क्स थे, मैं आपसे पढ़ लेता हूँ, जिसकी वजह से मुझे लग रहा था कि ऐसा शायद हो कि वो कहे कि ये गिरफ्तारी गैर कानूनी है। वो क्या थे? उन्होंने सवाल किया जी कि क्या जब ये गिरफ्तारी हुई तो नैब का कोई अफसर मौजूद था? नैब के प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर ने बताया कि तफ्तीशी नदीम बाहर बेला रोड पर मौजूद था। चीफ जस्टिस ने कहा कि वकला से बदसलूकी हुई और ये सब इस कंपाउंड में हुआ।
चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि इस कंपाउंड से की गई गिरफ्तारी मौसर रह सकती है। ये चीफ जस्टिस पूछ रहे हैं कि इस कंपाउंड से की गई गिरफ्तारी मौसर रह सकती है, जिसके जवाब में सरदार मुजफ्फर ने कहा कि गिरफ्तारी के लिए तमाम तर तरीके अपनाए जा सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरा सवाल इस वक्त यह है कि क्या गिरफ्तारी कानूनी है या नहीं, क्या नैब हर केस में ऐसा ही करती है जैसे आज किया। पहले आपने सुप्रीम कोर्ट में एक केस में ऐसा किया था, उस पर जी उसके बाद चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या अदालतों के साथ भी ऐसा किया जा सकता है। ये जो आप कहते हैं ना जी, शीशे तोड़े जा सकते हैं, दरवाजे तोड़े जा सकते हैं, तो क्या अदालतों के साथ भी ऐसा किया जा सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पूछ रहे हैं। प्रोसिक्यूटर साहब ने बोला जी कि गिरफ्तारी पाकिस्तान में किसी भी जगह से हो सकती है, कानून के मुताबिक गिरफ्तारी के वक्त खिड़की दरवाज़ा भी तोड़ा जा सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मगर अदालतों को तो समझा जाता है कि इनका एक वक़ार है। उसके बाद जी सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार नवीद मलिक अदालत में पेश हो गए। उन्होंने कहा कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमला किया गया, वकला को ऐसे मारा गया जैसे कि पूछने वाला नहीं था। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने फैसला महफूज करते हुए रिमार्क्स दिए कि इमरान खान की गिरफ्तारी कानूनी है या नहीं, मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। तो ये उनके रिमार्क्स थे जो कि वहाँ पर, और इससे पहले मैंने ये रिमार्क्स भी देखे कि अदालत की इज्जत जो है उसका सवाल है। मैं आपसे पहले भी ये कह चुका हुआ हूँ कि देखें, आप कहते हैं कि इस वक्त राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, ताड़र ने किया, उन्होंने कहा है कि अलकादर ट्रस्ट केस और ये और वो फलाना टिमकाना और नैब। देखें, वो केस आपने कोई 100 और 150 उसके अलावा भी तो किया हुआ है ना। इस केस में जो भी आपके एलिगेशंस हैं वो सही है गलत है, उसका फैसला होगा ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ट्रायल। लेकिन बात ये है कि जब आपने किसी को अरेस्ट करना होता है, और ख़ास तौर पे नैब ने किसी को अरेस्ट करना है, तो क्या वो अरेस्ट इस तरह से होते हैं? ये तो आपने जमहूरियत का और कानून का जनाजा निकाल दिया। अब चीफ जस्टिस साहब ने वहां पर FIR के इंदराज का हुक्म दे दिया है। तो अगर एक गैर, ये भी मेरा सवाल है कि अगर एक हरकत इस हद तक गैर कानूनी है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट उस पर FIR के इंदराज का हुक्म दे रहे हैं, तो फिर उस हरकत के नतीजे में की गई गिरफ्तारी कैसे कानूनी है? ये भी तो एक सवाल है। देखे ना, या तो फिर वो मिसाल के तौर पे अगर ये आर्गुमेंट दुरुस्त है कि पुलिस वहां पर खिड़कियां तोड़ सकती है, दरवाजे तोड़ सकती है, मैन हैंडल कर सकती है, लोग अगर जख्मी और उसके नतीजे में गिरफ्तार किया जाता है, तो ये दुरुस्त है। अगर तो ये दुरुस्त है तो फिर FIR किस बात की है? और अगर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट FIR के इंदराज का हुक्म सादिर कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है एक ऐसी गैर कानूनी हरकत जिसके नतीजे में वो गिरफ्तारी की गई है, वो कैसे कानूनी हो सकती है? इट इज़ वेरी सिंपल लॉजिक, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। लेकिन बहरहाल अपेरेंटली मुझे लगता है कि ये बातें जो है आने वाले दिनों में मज़ीद डिस्कस होंगी और हॉन्ट भी करेंगी पाकिस्तान को। पाकिस्तान की एक तारीख़ है और उस हवाले से इस वक्त जो सूरत हाल है, इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया में जो है डिस्कशन भी हो रही है। इंटरनेशनल मीडिया इन मनाज़र को दिखा भी रहा है और जो सूरत हाल है वो सर्टनली अच्छी नहीं है।